डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अभी कुछ ही घंटों पहले 2026 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए रिलैक्सेशन का ऑर्डर जो है वो जारी किया है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं, क्योंकि नया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन के आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिलैक्सेशन दिया गया है वो केवल पोस्टमैन मेलगार्ड कैडर के लिए दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो तैयारी कर रहे हैं पोस्टमैन या फिर मेलगार्ड की, उनके लिए 1 साल का छूट दे दिया गया है। अब छूट दे दिया गया है तो आपको ये पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनके लिए हमारा जो क्रैश कोर्स है 30 दिनों का, वो 12 जून से शुरू हो रहा है। क्रैश कोर्स के बारे में वीडियो के आखिरी में चर्चा करेंगे, क्या कंडीशन होगा, क्या फीस होगा। उसके पहले हम नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार का इस पर कोटा होता है। 50% का कोटा जो है वो जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए जाता है। ठीक है, मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया था भाई, 50% का जो कोटा होता है वो जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए जाता है। ठीक है, जिसे हम सीधी भर्ती के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले जो जीडीएस हुआ करता था उस 50% कोटे में जब उसका सर्विस 5 साल हुआ करता था, तब उस वैकेंसी के लिए वो अपीयर होता था, एलिजिबल होता था। फिलहाल में जब 1 साल का छूट दिया गया है, तो अब यदि किसी भी जीडीएस के 4 साल पूरे हो रहे हैं, अब 4 साल कब पूरे होने चाहिए? 1 जनवरी 2026 तक उसके 4 साल या उससे ज्यादा सर्विस होना चाहिए, तब वह पोस्टमैन मिलगार्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएगा 2026 में। नोट करिएगा, जीडीएस टू एमटीएस के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। तो जीडीएस टू एमटीएस वाले जो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि 2 साल सर्विस हो गया तो क्या वो एलिजिबल होंगे, बिल्कुल नहीं। ये केवल जो है पोस्टमैन मिलगार्ड के लिए दिया गया है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था पॉइंट नंबर 1 में, उसको भी मैं अभी क्लियर कर देता हूं। तो ये जो 50% कोटा था, मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो 100 में से 50 जो है जीडीएस टू पोस्टमैन के लिए, जिसे हम सीधी भर्ती के नाम से भी जानते हैं, उनको दे दिया जाता है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है 50%, मतलब बची हुई 50% वैकेंसी, बची हुई 50% पोस्टमैन मेलगार्ड की वैकेंसी किसके लिए? तो आपको ध्यान रखना, इस पर दो प्रकार के कैंडिडेट आते हैं। पहला कैंडिडेट ऐसा एमटीएस जिसने की सर्विस पहले के हिसाब से एमटीएस में 3 साल पूरा कर लिया है ना, मतलब भर्ती नियम के हिसाब से यदि उसने एमटीएस में पूरा पूरा 3 साल कर लिया तो पोस्टमैन का एग्जाम दे सकता था। लेकिन रिलैक्सेशन आ गया, तो रिलैक्सेशन आने से क्या हुआ कि भाई अब 1 साल का छूट दे दिया गया है। तो यदि अब उसने 2 साल पूरे कर लिए होंगे तो डायरेक्ट पोस्टमैन मिलगार्ड का एग्जाम दे सकता है। और इस कोटे को हम अगले 50% में रखते हैं और इसे एलडीसी कोटा भी बोला जाता है, मतलब विभागीय परीक्षा का कोटा भी बोला जाता है। अब इसी कोटे में एक प्रकार का और कैंडिडेट आता है। वो कौन सा प्रकार है भाई? भाई ऐसा एमटीएस जिसने जीडीएस और एमटीएस का मिला के टोटल 5 साल पूरा कर रहा था, और वो जो है 5 साल कर रहा था भर्ती नियम के हिसाब से, लेकिन जब रिलैक्सेशन आया तो यदि एमटीएस प्लस जीडीएस मिलाकर वह कैंडिडेट जो है 4 साल पूरा कर रहा है, तो भी पोस्टमैन मिलगार्ड एग्जाम 2026 के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो 3 प्रकार के यहां पर एलिजिबिलिटी कंडीशन बताए गए हैं, और नए एलिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जीडीएस में 4 साल 1 जनवरी 2026 को पूरा कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा एमटीएस में यदि पूरा एमटीएस में 2 साल पूरा कर रहे हैं तो अगले 50% में आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इसी विभागीय परीक्षा का कोटा, इसी 50% में एक और कैंडिडेट आएगा जिसने जीडीएस और एमटीएस मिलाकर 4 साल पूरा कर लिया है, वो भी एलिजिबल हो जाएगा। तो ये रहा नया एलिजिबिलिटी कंडीशन, जिसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। फिलहाल में जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि नया जो हम क्रैश कोर्स 30 दिनों को लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फोन आ रहे हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल जो है हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है 12 जून से। क्रैश कोर्स के कुछ स्पेशल कंडीशन है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्रैश कोर्स है ये 30 दिनों के लिए रहेगा, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं, ये क्रैश कोर्स जो है 2026 के एग्जाम तक रहेगा।
ठीक है। और इस पर मटेरियल जो है वो आपको एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब अलग अलग आपको लेक्चर वाइज प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। लेक्चर वाइज आपको मिलेंगे, लेकिन जीके और मैथ के डिपार्टमेंटल मटेरियल जो है एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल पूरा पोर्शन आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, इस चीज को आपने दिमाग में डाल लेना है। जीके और मैथ की जो क्लासेस लाइव चल रही है वो लाइव मिलेगी, बाकी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, यकीन करिए अपने ऊपर और 2026 एलडीसी के लिए तैयार हो जाइए। नाम मात्र की फीस एमटीएस का लेना चाहते हैं मात्र 900 रुपए। एक महीने में आप रात दिन डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क करेंगे, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी रहेगी, तो निश्चित तौर पर अगले सिविल सर्वेंट होने वाले हैं। पोस्टमैन मेलगार्ड के लिए 1000 रुपए का फीस रहेगा। इस बैच पे जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है 7610685690 पर सीधे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं बैच के बारे में। एक डाउट जो कि दूर करिएगा, जीडीएस टू एमटीएस के लिए ये रिलैक्सेशन नहीं है। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विभागीय परीक्षा संबंधित सबसे तेज अपडेट पाने के लिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।